अंदर जो है वो वैक्यूम होता है। तो बेसिकली वेवगाइड की इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में दी थी कि इट इज ए होलो पाइप ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, walls are conducting and filled with the vacuum. ओके, और बेसिकली मैंने ये भी अज्यूम किया था कि आपकी जो वेव गाइड है ये अलोंग द जेड एक्सिस। ओके, आफ्टर दैट मैंने बताया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो पढ़ते हैं तो ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं ये आपके ऑसिलेट करते हैं एक वेव की तरह, और ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ ऑसिलेट करते हैं। तो मैंने इनकी इक्वेशंस को निकालना चाहा, तो यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशंस फाइनली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस लेकर आ गया था। मेरा मोटिव ये था कि पहले मैं इक्वेशंस लेके आऊं, देन उनका सॉल्यूशन लेके आऊं, एंड देन मैं उनको उस पैरेलल पाइप के अंदर जो कह रहा हूं होलो पाइप के अंदर उन इक्वेशंस उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स को देखूं कि वो कैसे वेरी कर रहे हैं। ये मेरा मोटिव था। ओके, सो बेसिकली इन द लास्ट क्लास हमने दो इक्वेशंस तक हम पहुंच गए थे। One is the electric field equation, that is the del square E minus mu naught epsilon naught curly square E by curly T square is equal to 0. And the second equation is del square B minus mu naught epsilon naught curly square E by curly T square. I think बेटा हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। हाँ जी बताओ प्लीज। लास्ट क्लास नाउ एक्चुअली अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, एक इक्वेशन ऑफ वेव की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है? द जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव इज बेसिकली क्या होती है? डेल स्क्वायर यू, मतलब यू मैंने कोई भी पैरामीटर्स लिया है, माइनस 1/c स्क्वायर, c इज द स्पीड, बेसिकली मैं वैक्यूम में बात कर रहा हूं पैरेलल पाइप के अंदर, तो वैक्यूम में c स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली द जर्नल इक्वेशन ऑफ द वेव। वेव की जर्नल इक्वेशंस होती हैं, और इन अबो दो इक्वेशंस से देखा जाए, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो दिस इंप्लाइज 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा बताओ जल्दी से? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं जर्नल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूं तो आई गेट 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इट मींस c इज इक्वल टू 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इस वैल्यू को जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को रखता हूं तो आई गेट दिस इज c इज द स्पीड ऑफ लाइट। मुझे कितनी मिलती बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इन वैक्यूम कितनी होती है कोई बताएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है बेटा? अरे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमें फाइनली मिलती है इस जर्नल इक्वेशन के साथ रिलेट करके। तो इन फ्यूचर कभी भी मेरे को म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना होगा तो आई रिप्लेस विद c। ओके बेटा, क्लियर? नाउ इस जर्नल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस जर्नल इक्वेशन वो बेसिकली क्या होता है? u इज इक्वल टू u नॉट, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज द मैग्नीट्यूड e की पावर आइटा kz, मतलब जहां प्रोपगेट कर रही है, माइनस ओमेगा टी। दिस इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेटा अगर हम इसका जर्नल सॉल्यूशन इस तरीके से कह रहे हैं तो आपकी दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो भी हम अज्यूम कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। बेटा कर सकते हैं नहीं कर सकते? सो मैं पेज टर्न करूं बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी, सो ये मेरी इक्वेशन मान लो 1 है और ये इक्वेशन मेरी 2 है। सो वी अज्यूम, जिसका मैं बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा,
we assume क्या बेटा, so we assume solution of equation 1 and equation 2 is क्या बेटा बताओ जल्दी से, 1 का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो we get E RT is equal to the magnitude। अब बताओ बेटा, अगर वेव जेड एक्सिस की तरफ प्रोपगेट कर रही है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आइदर एक्स की तरफ होगी या आइदर किधर होगी बेटा, वाई की तरफ, बिकॉज वी आर अज्यूम दैट द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस। दैट्स व्हाई आई टेक हियर एक्स वाई ई की पावर आइटा। वेव किधर प्रोपगेट कर रही है बेटा बताओ जल्दी से, जेड की साइड माइनस ओमेगा टी। और ये इक्वेशन आपकी आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहां से बेटा मैंने बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल लिया है, जर्नल इक्वेशन से रिलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को आप निकाल चुके हैं। क्लियर? नाउ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करूं, द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो अगेन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन होगा, जेड का नहीं होगा, ई की पावर आइटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी, वेयर केजी जो है ये क्या है बेटा, इट इज द प्रोपगेशन वेक्टर। इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन वेक्टर, या दूसरे शब्दों में इसको हम वेव नंबर भी कहते हैं। दिस इज द वेव नंबर। अभी इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल करेंगे हम, जिसकी वैल्यू जर्नली 2 पाई बाई लैम्डा होती है। द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इज 2 पाई बाई लैम्डा। व्हाट इज बेसिकली ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी जर्नल आप कह सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस टर्म का कब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, केजी इज द प्रोपगेशन वेक्टर या फिर वेव नंबर। ओके बेटा, सो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जर्नल इक्वेशन को अज्यूम कर लिया। अब अगर आपने ये अज्यूम कर लिया तो इन इक्वेशंस को अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में पुट करूं तो व्हाट वी गेट फाइनली, पुट the solution in equation first and second। तो मैं एक में पुट कर देता हूं, 2 का तो सिमिलरली हो जाएगा। एक बता क्या है था बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या ही थी, डेल स्क्वायर ई माइनस, बताओ बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 1 बाई सी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई सी स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर ई बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इसको डेल स्क्वायर को अगर देखूं तो डेल स्क्वायर क्या होता है, कि लाप्लास ऑपरेटर होता है, जिसकी वैल्यू होती है कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लाप्लास ऑपरेटर। नाउ अगर इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं तो व्हाट आई गेट, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ई बाई कर्ली जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ई बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So what is the expression of the electric field? Electric field is basically EXY e की पावर आइटा kgz माइनस ओमेगा टी। तो बेटा अगर इसका मैं z के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो व्हाट आई गेट, EXY, ये तो मैग्नीट्यूड बाहर निकल जाएगा, e की पावर आइटा kgz माइनस ओमेगा टी। बताओ बेटा e की पावर करोगे तो शायद मेरे ख्याल से आइटा इंटू केजी आ जाएगा ना बाहर। हाँ जी बताओ प्लीज, हेलो, यस सर। बताओ बेटा ये आएगा नहीं आएगा? हाँ जी, यस सर, ये आएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड टाइम इसका निकालूं तो सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा बेटा, शायद बताओ जल्दी से, एक आइटा केजी दोबारा आ जाएगा। तो क्या हम आइटा केजी का स्क्वायर
इंटू ई एक्स वाई इंटू ई आइटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं बेटा, या आइटा के जी का स्क्वायर इंटू ई? बताओ बेटा, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। Yes, sir. ओके, सिमिलरली अगर करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर निकालो तो बताओ बेटा, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो माइनस आइटा ओमेगा, और दूसरी बार भी माइनस आइटा ओमेगा। क्या माइनस आइटा ओमेगा का स्क्वायर बाहर नहीं आ जाएगा? बताओ। हाँ जी, यस सर। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो व्हाट आई गेट, करली स्क्वायर ई बाई करली एक्स स्क्वायर, करली ई बाई करली वाई स्क्वायर। अब जल्दी से बताइए, आइटा स्क्वायर कितना होता है? आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस के जी स्क्वायर इंटू ई माइनस वन बाई सी स्क्वायर। और जल्दी बताओ, आइटा का ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो अगेन वी गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, क्या ये इक्वेशन बनेगी? इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करली ई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली ई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू 0। आई थिंक वी गेट दिस इक्वेशन। बताओ बेटा, क्या ये इक्वेशन आई या नहीं आई? आप हाँ जी, यूज की जाएंगे ये इक्वेशंस बहुत भरपूर मात्रा में। बताओ, ये इक्वेशन कर लिया आपने? यस सर। सिमिलरली बेटा, आप मैग्नेटिक फील्ड की भी इक्वेशन निकाल सकते हो। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम यहाँ पर बी को पुट करें और इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो क्या आएगा बेटा बताओ? करली स्क्वायर बी बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर बी बाई करली वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, b is equal to 0. We finally get this thing. क्लियर बेटा? हाँ जी बताओ। नाउ हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। एक्चुअली डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा? करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर। नाउ अगर यहां से मैं करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर को निकालूं प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर को निकाल लूं तो कितना बढ़ जाएगा? डेल स्क्वायर में से करली बाई करली जेड स्क्वायर को घटा दो, ये तो बढ़ेगा बेटा। हाँ जी, नाउ हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेव इज प्रोपगेटेड अलोंग द जेड एक्सिस, ये हमने माना है पूरे जंक्शन के अंदर। तो आपका जो ये एक्स और वाई प्लेन है, दिस एक्स एंड वाई प्लेन एक्चुअली गिव्स द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, तो इसको हम डेल टी का स्क्वायर कह सकता हूं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? That is the transverse component of लाप्लास ऑपरेटर। लाप्लास ऑपरेटर का ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। सो हमारी दोनों इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाएंगी एंड डेल टी स्क्वायर प्लस इंटू ई प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस kg square E is equal to 0, and the second equation is del T square B plus omega square C square minus kg square B is equal to 0. We finally get these two equations. So ये हमारी दो equations finally हमारे पास मिली। मैं 1 और 2 नाम दे दिया था, तो इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ बेटा बताओ? 3 and 4। इस 3 और 4 इक्वेशंस का भी मैं भरपूर इस्तेमाल करूंगा। बताओ बेटा, क्या आपको यहां तक क्लियर है? मोटिव क्या है? मोटिव को देखिए, मोटिव है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हर एक कंपोनेंट निकालना, ई एक्स ई वाई ई जेड
bx by bz तो है नहीं बिकॉज द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द z एक्सिस, तो ez और bz तो ऑलरेडी जीरो है। तो निकालना क्या है मुझे ex निकालना है, मुझे ey निकालना है, मुझे bx निकालना है, मुझे by निकालना है। और ये मैं जर्नल निकाल रहा हूँ। फिर मैं पैरेलल जो आपका जो गाइड है उस गाइड को मैं रेक्टेंगुलर दूंगा और एक बार सिलेंड्रिकल दूंगा और उसके अंदर ex ey bx by मेरे को निकालना है। ये मेरा मोटिव है, लास्ट का मोटिव है, एम है इस टॉपिक का। उसके लिए मैं सारा काम कर रहा हूँ। पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जर्नल एक्सप्रेशन लिखा, मैंने वेव इक्वेशन लिखी, उनका सॉल्यूशन लिखा और इस तरीके से काम किया। बताओ बेटा क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बताओ। Yes, sir. इन इक्वेशंस का इन फ्यूचर हम इस्तेमाल करेंगे। कभी मैं कहूंगा इक्वेशन 3 और 4 से हम ये चीज लेते हैं तो आप बिल्कुल भी इस चीज से वो नहीं करोगे। यस, दीज आर द रिजल्ट्स, हम इनका आगे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने पहले ही रिजल्ट्स को बनाकर छोड़ दिया है। अब थोड़ा और आगे काम करते हैं, थोड़ा मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ और काम करते हैं। तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशंस को आप खूबसूरती से जानते हो बेटा, क्या थी? हाँ जी बताओ प्लीज। मेनली हम कौन सी मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं? दैट इज द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज द कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू, क्या है था बेटा कर्ल ऑफ B बताओ? माइनस कर्ली B बाई कर्ली। एक तो हम इसका इक्वेशन यूज करेंगे और एक हम इसका इक्वेशन का यूज करेंगे, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली E बाई कर्ली T। अभी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम जानते हैं, कितना लिखा था हमने? 1/c² कर्ली E कर्ली T। तो इन मैक्सवेल इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके बेटा बताओ। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक चीजें? बताओ किसी बच्चे यस को सर। आप अगर डाउट होगा आपको तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत आएगी। आप पहले से मेरे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सारे कॉन्सेप्ट्स को रखेंगे, ठीक है ना? कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए 1%। चलो अब हम निकालते हैं बेटा मैक्सवेल इक्वेशन से, थोड़ा काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसके 3 कंपोनेंट होंगे, EXI, EYJ, EZ। हालांकि जब हम वेव को z एक्सिस की तरफ मार रहे हैं तो इन फ्यूचर हम EZ को 0 पुट कर लेंगे, बट जरूरी तो नहीं ना कि वेव आपकी z एक्सिस की तरफ मानी गई हो। तो अगर वो z एक्सिस की तरफ मानी नहीं गई हो तो उस समय हम क्या करेंगे बेटा, हमारा जर्नल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, उसमें हम कुछ चेंज कर देंगे। और B के भी 3 कंपोनेंट होंगे, क्या? BXI, BYJ एंड BZ। चलो पहली इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन का काम करते हैं, कर्ल ऑफ E। बेटा कर्ल ऑफ E पता भी है क्या होता है? कैसे निकाला जाता है कर्ल ऑफ E? आइटा जे के करली बाई करली X, करली बाई करली Y, करली बाई करली Z। और बताओ जल्दी से। हाँ जी वी कैन से दैट EX, EY एंड EZ। तो I के साथ क्या आएगा बेटा देखना जरा। हाँ जी करली EZ बाई करली Y माइनस करली EY बाई करली Z। कैसे आ गया भाई? ये जादू कर दिया क्या मैंने? अरे I वाला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई एंड दिस मल्टीप्लाई, उसको माइनस कर देते हैं। माइनस J, बताओ J का लिखेंगे तो क्या बेटा? करली बाई करली X EZ माइनस करली बाई करली Z EX, ये आपका आ जाएगा। सिमिलरली अगर K कैप की बात करो तो क्या आएगा? करली EY बाई करली X माइनस करली EX अपॉन करली Y। बताओ क्या आपका ये एक्सप्रेशन आएगा? कर्ल ऑफ E का ये एक्सप्रेशन आएगा नहीं आएगा? और अगर मैं बात करूं माइनस करली B बाई करली T का, ये तो मैंने इक्वेट करना है, तो B को पुट करो, करली बाई करली T BXI कैप BYJ कैप BZK कैप, ठीक है? सो
वी गेट क्या बनेगा बेटा, आई के साथ तो क्या आएगा, माइनस करली बी एक्स बाई करली टी। जे के साथ क्या आएगा बेटा, माइनस करली बी वाई करली टी। और के साथ क्या आएगा, माइनस करली बी जेड बाई करली टी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट किया जाए एक दूसरे के साथ, आई कंपोनेंट को साथ, क्योंकि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, माइनस करली बाई करली बी टी। तो अगर दोनों को मैं इक्वेशंस को रिलेट करूं तो व्हाट आई गेट, बताओ बेटा, आई के साथ रिलेट करूंगा तो क्या निकलेगा, करली ई जेड बाई करली वाई माइनस करली ई वाई बाई करली जेड इज इक्वल टू माइनस करली बी एक्स बाई सॉरी बी एक्स बाई करली टी। देखना बेटा क्या ये इक्वेशन निकलती है या नहीं निकलती, आप मुझे प्लीज इस इक्वेशन के बारे में बताओ। हाँ जी बेटा, हाँ जी प्लीज बताओ, ये इक्वेशन निकली या नहीं निकली बेटा। हेलो, आई कंपोनेंट के साथ अगर मैं रिलेट करूंगा तो आई गेट दिस इक्वेशन। प्लीज बेटा अनम्यूट करके बताओ कि आपको ये पता लगा है नहीं। यस सर। मैंने जस्ट आई कंपोनेंट को आई के साथ रिलेट किया है और कुछ भी नहीं किया बेटा। अब जब जे के साथ मैं जे कंपोनेंट को रिलेट करूंगा, देखो माइनस जे है तो माइनस को अंदर ले जाओगे तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो करली बाई करली वी कैन से दैट जेड ई एक्स माइनस करली ई जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस करली बी वाई बाई करली टी, ये आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं जेड कंपोनेंट के साथ रिलेट करूंगा तो व्हाट आई गेट, करली ई वाई बाई करली एक्स, देखो बेटा एक्स ये क्या, यस, माइनस करली ई एक्स बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली बी जेड बाई करली टी। मेरे को ये इक्वेशंस मिलती है, तीन इक्वेशन, खूबसूरत तीन इक्वेशन मेरे को ये मिलती है। इन इक्वेशंस को मैं आगे जाके खूब सारा सोल्व करूंगा। क्लियर बेटा, हाँ जी बताओ, ये तीन इक्वेशन मिली या नहीं मिली। हाँ जी बेटा, यस सर। इन इक्वेशंस को थोड़ा और काम करते हैं। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को पढ़ा था, E इज इक्वल टू ई एक्स वाई ई की पावर आइटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी। बेटा अगर इसका मैं टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो क्या आ रहा था मेरा, बताओ, ई एक्स वाई ई की पावर आइटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी इनटू में क्या आ रहा था बेटा, साथ टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो बताओ माइनस आइटा ओमेगा। बताओ आ रहा था नहीं आ रहा था। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, करली ई बाई करली टी माइनस आइटा ओमेगा, और ये पूरा का पूरा बेटा जो ई था वही बन गया था। मतलब करली बाई करली टी का वो ई पर लगाते हैं तो मुझे क्या मिलता है बेटा, माइनस आइटा ओमेगा मिलता है। इसका मतलब करली बाई करली टी अगर कोई ऑपरेटर है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या है, माइनस आइटा ओमेगा है। तो मैं करली बाई करली टी को रिप्लेस कर सकता हूं माइनस आइटा ओमेगा से। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लेके कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो क्या मिलता है, ई एक्स वाई ई की पावर आइटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी, और ये मेरे ख्याल से सोल्व होकर क्या आता है, आइटा के जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं आइटा के जी ई एक्स वाई ई की पावर आइटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी, और ये आपका जस्ट क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करली ई बाई करली जेड कितना आ गया, आइटा के जी इंटू ई। मतलब करली बाई करली टी को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूं बेटा, आइटा के जी। जी इसके नीचे है, बाद में पता लगेगा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद इसको ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी करवाऊंगा तो उसमें काम आएगा आपको। के जी बिल्कुल इसके क्या है बेटा, नीचे। सो
हम करली बाई करली जेड को रिप्लेस करवा सकते हैं आइटा केजी से। तो कहीं भी करली बाई करली टी दिख जाए तो उसको माइनस आइटा ओमेगा से रिप्लेस करवा दो, और करली बाई करली जेड दिख जाए तो आइटा केजी से रिप्लेस करवा दो। तो मेरी जो तीन खूबसूरत इक्वेशन आई थी वो क्या बन गई, करली बाई करली वाई ई जेड। बताओ बेटा करली बाई करली जेड को किससे रिप्लेस कर दिया, आइटा केजी ई वाई इज इक्वल टू करली बाई करली टी को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस आइटा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस आइटा ओमेगा बी एक्स। इससे आपने रिप्लेस करवा दिया और ये इक्वेशन आपको मिल गई। बता देखो बेटा, हाँ जी मिली नहीं मिली बताओ। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बेटा, आइटा केजी ई एक्स माइनस करली बाई करली एक्स ई जेड इज इक्वल टू आइटा ओमेगा पी वाई। एंड द थर्ड वन, करली ई वाई बाई करली एक्स माइनस करली ई एक्स अपॉन करली वाई इज इक्वल टू आइटा ओमेगा बी जेड। ये आपको तीन इक्वेशन मिली। बताओ बेटा अब तक हम इक्वेशन नंबर कितना दे चुके थे, हाँ जी देखो पीछे 4 तक आ गए थे ना, हाँ जी। तो ये बेटा आप डाल लो 5th ए 5th बी एंड 5th सी। इन इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करें। मोटिव क्या है, ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई निकाल देगा, उसके लिए सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 5th ए 5th बी और 5th सी हमने मान लिया। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है, हाँ जी बताओ किसी बच्चे कोई डाउट हो तो। नो सर। ओके नाउ ये तो हमारी इस कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर दी बी बाई कर दी टी सोल्व करके आई थी। एक इक्वेशन और भी तो पड़ी है मैक्सवेल, दिस वन। इससे सोल्व करके क्या मिलता है वो और देख लेते हैं। तो हम मैक्सवेल की 4th इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो फ्रॉम मैक्सवेल 4th इक्वेशन, मैक्सवेल की जो 4th इक्वेशन थी क्या बनेगी बेटा, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर। बेटा ये बनी थी क्या, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा सर, जस्ट करली बाई करली टी। देखना बेटा यही इक्वेशन थी क्या मैक्सवेल की 4th, हाँ जी बताओ बेटा। अरे बोल नहीं रहे, बोलो। यस सर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितनी ली थी बेटा हमने, बताओ, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हुई बेटा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप। नाउ कर्ल ऑफ बी, सो कर्ल ऑफ बी इज कितना हो जाएगा आपको बताओ जल्दी से, आई जे के करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड एंड वी कैन से दैट बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। तो जब सोल्व करते हैं तो आइटा के साथ कंपोनेंट क्या आता है बेटा, करली बी जेड बाई करली वाई माइनस करली बी वाई बाई करली जेड माइनस जे, जे के साथ क्या आता है, करली बी जेड बाई करली एक्स माइनस करली बी एक्स बाई करली वाई प्लस के क्या आता है, करली बी जेड बाई करली एक्स माइनस करली बी एक्स बाई करली वाई। एंड अगर मैं इस राइट हैंड साइड को देखो, 1 बाई सी स्क्वायर करली ई बाई करली टी, तो यहां से तीन कंपोनेंट क्या बनेंगे बेटा, आइटा का क्या बनेगा बताओ, 1 बाई सी स्क्वायर करली बाई करली टी ई एक्स, जे के साथ क्या बनेगा, 1 बाई सी स्क्वायर करली बाई करली टी ऑफ ई वाई, और के साथ बेटा क्या बनेगा, 1 बाई सी स्क्वायर
करली बाई करली टी ऑफ इजेड। दोनों इक्वेशंस को रिलेट करो, आई के आई कंपोनेंट के साथ, जे के जे कंपोनेंट के साथ, तो व्हाट आई फाइनली गेट, बताओ बेटा। हाँ जी, आई के आई के साथ रिलेट करोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी बेटा, बताओ। करली बी जेड अपॉन, बेटा आप लिख तो रहे हो ना साथ साथ, प्लीज Yes, sir. लिख रही हूँ. स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वरना मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, आपको पता है, कल भी की थी, आज भी कर दूंगा। तो क्या बनी बेटा, करली बी जेड बाई करली वाई माइनस करली बी वाई बाई करली जेड, है ना बेटा, यही तो बनी। 1/c² करली ई एक्स बाई करली। देखो बेटा क्या यही बना है, हाँ जी, पहली इक्वेशन बताओ, बोलो बेटा। यस सर। ओके, दूसरी इक्वेशन बेटा देखो, माइनस जे है तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो पहले एक्स वाला कंपोनेंट लिख लेते हैं, बी एक्स वाला, तो करली बी एक्स बाई क्या आएगा बेटा, करली बी एक्स बाई बताओ, करली वाई माइनस करली बी वाई बाई करली एक्स इज इक्वल टू 1/c² करली ई वाई बाई करली टी। सिमिलरली द थर्ड इक्वेशन इज जे के साथ रिलेट करेंगे, तो करली बी जेड बाई करली जेड माइनस करली, सॉरी गलत कर दिया, नीचे एक्स आएगा साइड, देखो बेटा एक्स है नीचे, यस, माइनस करली बी एक्स अपॉन करली जेड इज 1/c² करली ई वा जेड बाई करली टी। नाउ हमने निकाला था कि करली बाई करली टी को हम क्या पुट कर रहे थे बेटा, बताओ, माइनस आईटा ओमेगा, और करली बाई करली जेड को हम क्या पुट कर रहे थे बेटा, बताओ जल्दी से, आईटा केस। बताओ ये चीज पुट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, हाँ जी। सर ये लास्ट वाली गलत है ना? कैसे बेटा, कैसे कैसे, थोड़ा गलती कर दी, कहाँ पर? डेल बी वाई बाई डेल जेड आएगा ना, यहाँ पर गलत है फिर तो। ओके ओके, करली जेड का लिखना है तो करली एक्स आएगा ना, एक्स वाई वाई एक्स है, सही है बेटा, ये वाई आएगा, दिस इज वाई, है ना बेटा, ये वाई आएगा ना, देखो यस सर। ये वाई आएगा, तो ये वाई आएगा, तो यहाँ पर भी कहाँ आएगा वाई, यहाँ वाई आएगा, तो ये वाई के रेस्पेक्ट में होगा। अब सही है, हाँ जी। यस सर। अब देखो प्लीज, मैं कर देता हूँ इसको दोबारा से अच्छे से, y और यहाँ भी y आएगा। तो अगर इन दोनों चीजों को हम पुट करते हैं, पिछली बार निकाला था मैंने, बार बार नहीं निकालूंगा, तो क्या इक्वेशन मिलती है, करली बी जेड बाई करली वाई माइनस आईटा के जी बी वाई इज इक्वल टू माइनस आईटा ओमेगा बाई c² ई एक्स। अगली इक्वेशन बनती है करली बी एक्स बाई करली वाई माइनस आईटा के जी बी वा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेकंड में, यस यस, सेकंड में कुछ नहीं है। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, ये सेकंड वाली है ना, डेल बाई डेल की एक्स, क्या हाँ। आपने कंपेयर की, इसमें देखो, इसमें ये आपने मिस्टेक कर रखी है, क्या बेटा? इसमें डेल बाई J का डेल जब एक्स होगा तो करली बी जेड, ओके, करली बी एक्स, ये नीचे जेड आएगा ना बेटा, हाँ हाँ हाँ, हाँ ये मिस्टेक आपकी, ये भी पकड़ी गई। अब ठीक है बेटा, अब देखो, अब ठीक आई है थिंक सर। सही हो गया होगा सारा, तो जेड कर देते हैं बेटा इसको भी नीचे, ये यहाँ जेड होगा ना, हाँ 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 सर। नहीं बेटा, अगर ये यहाँ जेड होगा तो फिर ऊपर ये भी हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, जेड आएगा यहाँ। अब देखिए बेटा, अब ठीक बनी ये इक्वेशन, देखो प्लीज, थोड़ा सा आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिला देना था बेटा, देखो प्लीज चेक करो क्या अब सही लिखी है हमने, नहीं यार। यस सर। y का देखा तो एक मिनट के लिए देखा, करली बी जेड बाई करली एक्स
करली बी जेड बाई करली एक्स माइनस करली बी एक्स बाई करली जेड। बेटा ये एक्स वाली लिखनी है, दोबारा लिखता हूं मैं एक बार ये इक्वेशन एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ, 1 मिनट रुके बेटा, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। पहली इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही है, पहली इक्वेशन को चेक कर लेते हैं जल्दी से। करली बाई करली आपका y के रेस्पेक्ट में माइनस जे, बेटा प्लीज म्यूट कर ले, इट्स रिक्वेस्ट टू यू। करली एक्स बी जेड आ गया और इसका इसके साथ करा बेटा म्यूट कर लो, ओके। और के कैप के साथ करेंगे तो x आया y के साथ माइनस y आया x के साथ। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, थोड़ा सा हमने वहीं पर मिस्टेक कर दी थी। तो क्या बना इस इक्वेशन सेकंड, करली बी जेड बाई करली एक्स माइनस करली बी एक्स बाई करली जेड is equal to 1 by c square करली ई वाई बाई करली टी। बेटा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा एक मिस्टेक और कर दिया हमने शायद, ये माइनस साइन है साथ, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो पहले टर्म आएगी जेड वाली और फिर आएगी एक्स वाली। तो ये मिलेगा आपका क्या बनेगा बेटा, देखो बी एक्स बाई जेड और ये आपका जेड बाई एक्स। बेटा अब देखना प्लीज, एक बार चेक करना बेटा, अब हमने सही लिखी क्या? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। और थर्ड इक्वेशन क्या बन रही थी बेटा, थर्ड इक्वेशन और बता दो एक बार प्लीज जल्दी से। वाई एक्स अपॉन करली एक्स माइनस करली बी एक्स अपॉन करली वाई इज 1 बाई सी स्क्वायर करली ई जेड बाई करली। अब ठीक है बेटा, हाँ जी अब देखिए प्लीज, अब ठीक है बिल्कुल। यस सर। तो सेकंड इक्वेशन में क्या आ गया बेटा बताओ जल्दी से, आयटा केजी बी एक्स माइनस करली बाई करली एक्स बी जेड माइनस आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर ई वाई। और नेक्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा, करली बाई करली एक्स बी वाई माइनस करली बी एक्स बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर ई जेड। ठीक है, मैं ये साइन आप अच्छे से देख लो, कॉन्सेप्ट को रटो मत किसी भी चीज को। कर्ल ऑफ ई निकाला, ठीक है, और मैंने उधर लिखते हुए थोड़ी गलती कर दी, अब वो चीज जो है वो रिकवर हो चुकी है। तो प्लीज बेटा इस चीज को देखें, इस इक्वेशन को मैंने अब तक कौन सी इक्वेशन दे दी थी बेटा, 5a 5b 5c दे दी थी ना? हाँ जी बताओ बेटा। तो इसको आप 6a 6b एंड 6c ले लो। तो ये एक्चुअली 5a 5b 5c 6a 6b 6c इनको सोल्व करके आप जो है वो अलग अलग वैल्यूज निकालोगे, तो वो मैं आपको कल उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। बेटा एक बार आप राइट डाउन प्रेजेंट ऑन द चैट बॉक्स, और किसी बच्चे को डाउट हो तो मीनवाइल आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख दो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस क्लास में तो प्लीज पूछ लो। कल मैं 5th बी 5th सी 6th बी 6th की इक्वेशंस को उठाऊंगा और उन पे काम करना स्टार्ट करूंगा। हाँ जी कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? एक तो बोलने की आदत डालो थोड़ी सी। ये सर कोई डाउट? नो सर। तो कल 5th बी 5th सी 6th बी 6th सी की इक्वेशंस को उठाएंगे और वहां से भरपूर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कल मिलते हैं। थैंक यू।